हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 जेई 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई प्री आरएमओ NSCGS ISI and CMI, taught 1 lakh plus students, INCHO gold medalist, author of multiple books. So guys, t.me/pjsir42 आप लोगों को सारे जो अपडेट्स हैं मुझसे रिलेटेड, मेरे जितने भी सेशंस हैं, मेरे जितने भी कोर्सेज आते हैं, उन सबसे रिलेटेड आपको मिलेगा t.me/pjsir42 पर। tinyurl.com/jeedvmath ये मेरा ट्रैकर है जहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये आप लोगों को मिलता है प्लस पे। गाइस, प्लस पे मेरा प्राइड बैच चालू हो रहा है, जो फ्रेश 11th बैच, जिसमें स्टार्टिंग से सारी चीजें 11th से होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है। मेरे बैच के अंदर दोस्तों जो सिंगल मोस्ट एम है वो क्या है? ठीक है, टू गेट टॉप रैंक्स। हमारी उम्मीद है कि हम रैंक लेके आएंगे। मेहनत हम उसी हिसाब से करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे। अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पे आप लोग के पास एक बहुत क्वालिटी कोचिंग की एक्सेस नहीं है, अगर आप एक ऐसी सिटी में हैं, या फिर आप एक बहुत ही अमेजिंग स्टार बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं, और आप मेहनत करना चाहते हैं, तो फिर दिस इज दी सब्सक्रिप्शन फॉर यू। तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है। जो बच्चे 8th to 9th मूविंग है उनके लिए 54 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आ चुका है अब तो, और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस से कम पे पड़ जाएगा आपको, 85,000। 9 to 10th जो मूविंग है वो 42 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10th to 11th जो है वो 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरे प्राइड के स्टूडेंट्स हैं। मैंने इनको प्रोडिजी बोला हुआ है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इस बैच का नामकरण मैंने अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लें और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें। स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए आप लोग को पता है टेलीग्राम पे आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। कुछ बच्चे आज ये सेशन अटेंड करने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। AIR कैसे पता चलेगा? देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो बैच है ना, अगर उस बैच के अंदर, साफ साफ बता रहा हूँ, उस बैच के अंदर अगर आप टॉपर के 80% के अंदर स्कोर ला रहे हो ना, तो आप टॉप 1000 के कैंडिडेट हो। मेरे पास बच्चे ऐसे बहुत खतरनाक आते हैं, बहुत कातिलाना बच्चे होते हैं। मेरे जो सीनियर बैच है, आप लोगों को पता है, आपके जो सीनियर बैचेस हैं उसके अंदर ऑलरेडी, जैसे पिनाकल बैच है, 3 से 4 बच्चे टॉप 100 के कैंडिडेट हैं, NSEC 11th पे क्वालिफाई कर चुके हैं, 5 बच्चे KU पे स्कॉलर हैं। अभी जो प्रीमियम बैच है उसमें NTSC के टॉप 10 रैंकर्स हैं। ठीक है, तो मेरा जो बैच है ना वो बहुत ही अमेजिंग बनता है। ठीक है, पानी नहीं, बॉटल भिजवा दे। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राइड बैच, अभी आप लोग जुड़े रहे हैं प्राइड में। प्राइड के अंदर भी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, जेई के हिसाब से भाई OCSC में गए हुए बच्चे भी हैं। आप सोच लो, IJSO के जो OCSC में बच्चे गए हुए हैं वो बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इसलिए आई होप आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है ना, देखो, जो बच्चों को सारी चीज़ें पहले से पता है तो आप लोग जा सकते हैं। बाकी मैं उन बच्चों के लिए भी करने की, मतलब कुछ अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कोर्स स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। कोर्स स्ट्रक्चर हम मैथमेटिक्स के अंदर जो बताने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो हमारा फेज 1 दोस्तों दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहेगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा आप लोग देख लीजिए दोस्तों। दिसंबर से लेकर फरवरी, मतलब फरवरी 2022, मैं आप लोगों को इसके अंदर FOM प्लस क्वाड्रेटिक कराने की इच्छा रखता हूं। ये मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ करा दूं, राइट। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बताओ, राइट। हाँ, पता है मुझे बेटा, आज 3 बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो इसका कोई वो नहीं है। 3 मंथ FOM नहीं है बेटा, दिसंबर और जनवरी में FOM है। क्वाड्रेटिक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर मैं दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन और आगे खिसक जाएगा, तो बढ़िया तरीके से फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज भी खत्म कर लेंगे।
ठीक है, वरना ये आप मान के चलिए अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई के अंदर मैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस ट्रिगो कंप्लीट कराऊंगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, नए बच्चे कुछ मुझसे जुड़ेंगे, उनका मैं बैकलॉग चलाऊंगा, इन दोनों का मैं बैकलॉग चलाऊंगा उन बच्चों के लिए, ठीक है। फिर जून, जुलाई, अगस्त के अंदर मैं आप लोगों को FOM2, मैंने देखिए FOM को इस बार तोड़ दिया है। FOM2 में क्या आएगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें आएंगी, तो FOM2 हम लोग करेंगे, ठीक है। FOM2 यहाँ पे बीच में भी घुस सकता है, डिपेंड करता है मैं क्या प्लानिंग यूज़ करूँगा। फिर बाइनो और फिर PNC, ठीक है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम लोग फिर से कोनिक सेक्शन खत्म करेंगे। कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ये रहेगा। जनवरी के अंदर दोस्तों हम लोग, जनवरी फरवरी के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स करेंगे, जैसा हम लोग प्रीमियम में करते हैं। SOT की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। SOT में जितना चाहिए वो ट्रिगो में कवर हो जाएगा। SOT तो हट चुका है, राइट। SOT तो अब हट चुका है। स्ट्रेट लाइन मैंने बता दिया बेटा, कोनिक के अंदर में कोनिक सेक्शन ही होती है, स्ट्रेट लाइन भी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और जो कोनिक है, ये तीनों चीजें होंगी। क्लियर हो गया दोस्तों आपको? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये सीक्वेंसिंग आप लोगों की रहेगी दोस्तों। जो भी बच्चे इस संशय में थे, जो सोच रहे हैं कि प्राइड 1-2 महीने या 3 महीने का कोर्स है, मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूँ बेटा, प्राइड जो बैच है वो 2.5 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, 2.5 ईयर का प्रोग्राम है। 2.5 ईयर में आप लोग 11th भी हमसे पढ़ेंगे, 12th भी हमसे पढ़ेंगे, ओलंपियाड की गाइडेंस भी हमसे लेंगे, टेस्ट भी हमारे देंगे, सारी चीज़ें आप लोग हमारे साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर? बैकलॉग लाइव कंप्लीट होगा। बैकलॉग दोस्तों लाइव कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बैकलॉग मुझे पता है, वो मैं लाइव कंप्लीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आई एम मॉडरेटली इंटेलिजेंट स्टूडेंट, विल आई बी एबल टू सर्वाइव योर कोर्स। देखो दोस्तों, मैं कोर्स बेसिक से एडवांस पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप कितने लेवल ऑफ मेहनत करने के लिए तैयार हो। आप मॉडरेटली इंटेलिजेंट, ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है दोस्तों। मैं उनमें से, उन कुछ टीचर्स में से एक हूँ अनअकैडमी के अंदर, जो बिना लेवल कॉम्प्रोमाइज़ किए पढ़ाते हैं। समझे क्या मेरी बात? बिना लेवल कॉम्प्रोमाइज़ की, मैं बिल्कुल भी लेवल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इस वजह से कि बच्चे मेरे कम हो रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, और मैं ये चीज़ कैटेगोरिकली प्रूव कर चुका हूँ पिनाकल के अंदर, तब जाके मैं KVPI स्कॉलर्स बना पाया हूँ। आप इस चीज़ को समझें, तब जाके मैं KVPI स्कॉलर्स बना पाया हूँ, तब जाके मैं उन बच्चों को मेंटर कर पाता हूँ जो NTSC के अंदर बहुत अच्छी रैंक्स लेके आते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं, न्यूक्लियस के जो बैच कोर्सेज होते हैं ना, उनके टेस्ट के अंदर टॉप लाते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, राइट। फ्लेक्स नहीं कर रहा मैं दोस्तों, फ्लेक्स नहीं कर रहा मैं, आपको जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। डेटा पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब प्रीमियम, जैसे 12th होता है ना, ये प्रीमियम वाले बच्चों के लिए भी वैलिड है, बट पिनाकल वालों को मैं बता रहा हूँ। जो 12th क्लास होगा आपका, अप्रैल से मैं चालू करूँगा फंक्शंस, ITF, ठीक है। फिर डिफरेंशियबिलिटी पूरा AOD तक, ये मैं आपका जून तक कंप्लीट कर दूंगा। अप्रैल मई जून 3 महीने में AOD तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इनडेफिनेट, डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्दर हमारा सितंबर तक जाएगा, ठीक है। फिर अक्टूबर के अंदर और मिड नवंबर तक कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर खत्म हो जाएगा। प्राइड के लिए भी यही है, और पिनाकल भी यही फॉलो करेगा, प्रीमियम भी यही फॉलो करेगा, राइट। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? क्लास की टाइमिंग दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अनअकैडमी की एक फिक्स्ड टाइमिंग है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। सारी मैथमेटिक्स की क्लास 7:15 से 8:45 तक ही होती है 11th क्लास की, फिक्स है ये,
तो अगर ये टाइमिंग चेंज होगी तो मेरी भी होगी, अगर ये नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्लीज गाइज नोट इट डाउन, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो ये पूरी सीक्वेंसिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया? आपके और दूसरे बैच में डिफरेंस देखो, आप ये आपको पता करना है। ठीक है, ये आपको पता करना है दोस्तों। ठीक है, आईफोन कभी ये नहीं बोलता कि मैं एंड्रॉयड से क्यों बेटर हूँ। ठीक है? ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, है ना? ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं होता। मैं अपना फीचर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना फीचर बता रहा हूँ कि मेरा क्या फीचर है, ये है। एक मिनट रुकना दोस्तों, एक मिनट रुकना। यो, चलो ठीक है। तो ये चीज़ थी दोस्तों। तो ये देखो, ये मेरे फीचर्स हैं, ये मेरे फीचर्स हैं। मैं अपने फीचर्स बताता हूँ, आप समझे मेरी बात को? ये मेरे फीचर्स हैं। ठीक है, दिस इज द बैच जहां पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। जैसे जब मैं आपको बोलूंगा ना कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस किस तरीके से होगी ये हम खुद कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, फिर ओलंपियाड लेवल जो होगा वो सब चीज़ें हैं ही सही। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, ये बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर है। अब फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्टूडेंट को क्या क्या करना होगा। ठीक है, स्टूडेंट को क्या करना होगा, राइट? देखो दोस्तों, जेई इकलौता ऐसा एग्जाम है, ठीक है, मतलब करियर एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत ज्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बेटा, ये बैच किसके लिए है? प्राइड बैच उन बच्चों के लिए है जो 10th तक की मैथ्स कर चुके हैं। वो किसी भी ईयर में हो सकते हैं, 8th में हो सकते हैं, 9th में हो सकते हैं, 10th में हो सकते हैं, जिनका 10th तक का मैथ्स कंप्लीट है और वो IIT जेई के लिए पढ़ना चाहते हैं। ये बैच दोस्तों IIT जेई के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। जिनके पास भी IIT जेई का प्लस है ना, उन्हीं को ये मिलेगा। फाउंडेशन पे ये बैच नहीं है। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप यूज कर सकते हैं वो ये है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टॉप रैंक आए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं हमारे टॉप रैंक आए, तो हमें इस तरह का कोई कोर्स ज्वाइन कराइए, राइट? ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी इसमें मतलब एक बोलते हैं ना कि भाई किसी के अंदर भी, मतलब इसमें कोई दो राहें नहीं है। और ये एक ऐसा बैच है जो प्रूवन है। ठीक है, प्रूवन बैच है। इस बैच के बच्चे बहुत जगह अच्छा कर रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे तो देखो अभी 3 महीने भी हमसे पढ़ के ऑफलाइन की बहुत अच्छी कोचिंग में भी जाते हैं, स्टार बैचेस के अंदर भी जाते हैं, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रख के स्टार बैच में जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मैंने आपको बताया नमन गोयल हो गया, देवव्रत हंस, ये सब एक बहुत बड़ी ऑफलाइन कोचिंग जो 50 रिजल्ट क्लेम करती है टॉप 100 में, उसके स्टार बैच के अंदर है। ठीक है, फाउंडेशन का नहीं है बेटा, ये कोर्स, ये फाउंडेशन का नहीं है, ये कोर्स IIT जेई का है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है दोस्तों। स्टूडेंट को क्या करना होगा दोस्तों? देखिए, इस बैच के अंदर वही सब करना होगा जो एक ऑफलाइन बैच में आप करते हो। अगर आप ऑफलाइन बैच में जाते हो ना, तो आप एक बहुत अच्छी, ऑफलाइन में सिंसेरिटी आप खुद कैसे लेके आते हो? आप एक बहुत अच्छी क्लास वर्क कॉपी बनाते हो, जिसमें जो भी अध्यापक पढ़ाएगा वो नोट्स में आप लिखोगे। दोस्तों देखो, वैसे मैं सुंदर नोट्स देता नहीं हूं, बट मैं कितना भी सुंदर बना लूं नोट्स, आपके नोट्स आपके होंगे। आप समझे मेरी बात? आप समझे मेरी बात? राइट? राइट? समझे आप मेरी बात? मैं कितने भी अच्छे नोट्स दे दूं आपको, जैसे मैंने अलग अलग कलर के पेन यूज कर लिए, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने, वो क्लास वर्क कॉपी है। फिर होमवर्क कॉपी क्या होती है बेटा? जो मेरा मटेरियल होगा उसको आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व करोगे। आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, वर्कशीट, जैसे वर्कशीट नंबर 1, आपने FOM चैप्टर उठाया, उसमें वर्कशीट नंबर 1 आपको मिली, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, खत्म। फिर वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, उसको फिर टैग करेंगे आप। टैग कैसे करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, बट ये आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आपको, है ना, ये देखो, ये होता है पर सब्जेक्ट है, ये पर सब्जेक्ट है। आप फिजिक्स में भी ऐसे करेंगे, केमिस्ट्री में भी ऐसे करेंगे। ठीक है, ये पर सब्जेक्ट है। फिर आपका एक राउग कॉपी होगी,
राउग मतलब रफ कॉपी। ये रफ कॉपी में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस अटेंड करेंगे जो अदिति मैम कंडक्ट कराएंगी। ठीक है, वो होती है ना मोटी सी भूरी सी कॉपी, वही रफ कॉपी होती है। समझे आप मेरी बात? ठीक है, राइट? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, वो भूरी सी किताब। ठीक है, हाउ टू डू दिस विदाउट प्लस जे, देयर इज नो वे। सूरी देयर इज नो वे। आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां पे मस्त तरीके से पढ़ें। ठीक है, वाईटी पे मैं ये लाइव लूंगा ही नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लाइव वाईटी कोर्स। वाईटी पे मैं 11th पढ़ा चुका हूँ, तो 11th आप आराम से पढ़ सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन से। ठीक है, आराम से रिकॉर्डेड से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिनके भी फादर ये कहते हैं कि भाई बिना कोचिंग के पढ़ो तो बात है, तो वो रिस्क ले रहे हैं। आप सोच के देखो, आपके बेटे के पास एक ही चांस है जेई देने का, या फिर 2 चांस मैक्सिमम। अगर आप इस रिस्क पे ये लेंगे, यार तुम तो ऐसे करके बताओ, तो बहुत बड़ी रिस्क है लाइफ में भाई। इतनी बड़ी लाइफ में रिस्क मैं तो नहीं ले सकता एज अ पेरेंट। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा दोस्तों, जिसके लिए आपको मेंटेन करना है। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे तब आप अपने पेरेंट्स को बोलना है ये चीज़। देखो आप ही बोल रहे थे, फैंटम बाजी आप ही करवा रहे थे। ठीक है, तो आपके पास अच्छा पॉइंट होगा। मैं तो ये बढ़िया मानता हूँ, पता है, मैं तो ये बढ़िया चीज़ मानता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, अभी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने एक वो गाड़ी खरीदी थी। ठीक है, अब उस गाड़ी खरीदने के बाद, उस गाड़ी में कुछ भी होता है ना, हर चीज़ के लिए मेरे पिताजी मुझे सुनाते, इस गाड़ी का एवरेज 6 है, इस गाड़ी के अंदर पहली सर्विस ही मतलब 80,000 रुपए की हुई है। हर चीज़ मुझे सुनाते हैं क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी पे ली। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अब क्या होगा ना, आपके पेरेंट्स ने आपको कोचिंग नहीं करने दी, तो बिल्कुल लाइफ में फ्री हो गया आप कि भाई आपने नहीं करने दी। ठीक है, आपने नहीं करने दी, है कि नहीं भाई? देखो जीवन में ये बिल्कुल सच बात है। आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी एक बात बताऊं, अफगानिस्तान टीम के बजट में आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। अच्छा कर सकते हो, आपके लिए तालियां भी बजेंगी, मगर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात में? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के लिए बेटा एक राउट कॉपी आपको रखनी है। अदिति मैम ये कंडक्ट कराती हैं। इसमें क्या होता है बेटा, आपको एक टाइमर के साथ अगेंस्ट लड़ाई करनी होती है। 2.5 मिनट का जैसे टाइमर लगा दिया मैम ने। क्वेश्चन मैम कराएंगे आपको, आप धर 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 सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना आपको, उसकी पीडीएफ फिर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये राउट कॉपी होगी। फिर ये ना, ये पर सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। आप चाहो तो इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो, केमिस्ट्री भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। टैगिंग बेटा मैं होमवर्क कॉपी के अंदर करवाता हूँ, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ होमवर्क कॉपी में कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों शॉर्ट नोट्स का भी ज्ञान मैंने आज सुबह ही दिया था। शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आप लोग वो चीजें मार्क करते हैं जो आप भूलने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, भूलने की टेंडेंसी, जो आपकी भूलने की टेंडेंसी होती है, वो चीजें आप लोग रखेंगे। समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? शॉर्ट नोट्स आप भूलने की जो टेंडेंसी होती है आपकी, उसके अगेंस्ट ये आप काम करेंगे। रफ कॉपी का दोस्तों कोई रिवीजन नहीं होता। रफ कॉपी का कोई रिवीजन नहीं होता बेटा। रिवीजन के लिए आप लोग हमने बता दिया है। राइट? क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए सर प्लीज ये बता दीजिए अनअकैडमी और कोटा कोचिंग्स में क्या डिफरेंस है। ये मैं बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, अब मैं अगेन कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैंने ये चीज़ हमेशा बोली है, इट इज़ अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ कोटा कोचिंग। ठीक है, कोटा कोचिंग के जो स्टाइल वार्ड्स है वो सब यहाँ पे पढ़ाते हैं, सब पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और भूलने की टेंडेंसी ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जो भी चीज़ आप भूलते हो आप टेस्ट दोगे। ठीक है, फिर टेस्ट एनालिसिस शीट। टेस्ट एनालिसिस शीट दोस्तों क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक छोटी सी पतली सी कॉपी होगी, ये पर सब्जेक्ट नहीं होगी। जो भी आप टेस्ट देंगे उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 में किस टॉपिक का था, इजी मीडियम डिफिकल्ट था, आपने क्या किया उसके अंदर, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हुआ, कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट हुआ, ये चीज़ मैं आप लोगों को जब पहला पेपर होगा ना तब बता दूंगा। ठीक है, तब बता दूंगा मैं आप लोगों को ये जो चीज़ है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो भी चीज़ है ना ये मैं उस समय बता दूंगा आपको। दोस्तों बहुत मेथोडिकली हम लोग वर्क करेंगे। आप एक चीज़ याद रखो, अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे आप बहुत ग्रेट थिंग्स कर सकते हो। ठीक है, और बच्चे ये बोलते हैं मुझे कि ऑर्गेनाइज रह के भी सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो मैं वही बच्चों को यही चीज़ बोलता हूँ, ऑर्गेनाइज रहोगे तो चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाए।
वरना वो भी चांस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आपको? तो टेस्ट एनालिसिस के लिए हम लोग बनाएंगे, कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है ये मैं आपको पहले टेस्ट के वक्त बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप वैसे भी भूल जाओगे। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, अब एनालिसिस जो फॉर्मेट है ना वो इस तरीके का होता है, टेस्ट एनालिसिस। आप गूगल शीट के अंदर भी बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, कौन से, ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जैसे मैं आप लोगों को बता दूं 1। ठीक है, टॉपिक क्या हो गया इसके अंदर? टॉपिक जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लिखा लाइन इक्वेशन। डिफिकल्टी टैग आप लोगों ने सोल्यूशन देखने के बाद पता चलेगा, हर टेस्ट के अंदर सोल्यूशन होगा। टेस्ट सोल्यूशन के अनुसार आप लोगों ने देखा कि यार ये तो मीडियम था, सोच सकता था। फिर अगर आपका कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हुआ है तो आप इसको टिक कर दें, तुक्के में करेक्ट हुआ है तो इसको टिक कर दें, कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट हुआ है तो इसको टिक कर दें। ठीक है, और छोड़ दिया ना, छोड़ना मतलब इस वजह से कि भाई आपने देखा समझा नहीं आया आपको, ये चीज़ आप मार्क कर सकते हैं। रिमार्क आप अपने लिए लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है जो आप अपना कमेंट लिखना चाहें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हर लेक्चर का दोस्तों एक ट्रैकर होगा जो 15 तारीख को आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस बैच का जो सीआर है वो है यश मेहता, मुझे नहीं पता वो आया नहीं आया आज। ठीक है, यश मेहता इस बैच का सीआर है। ठीक है, इस बैच का जो सीआर है वो यश मेहता है, और यश मेहता ट्रैकर मेंटेन करेगा। सीआर मतलब होता है, देखो सीआर का दोस्तों इंग्लिश मीनिंग तो याद नहीं मेरे को, फॉक्स होता है, लोमड़ी होता है, क्या होता है दोस्तों? नहीं, लोमड़ी तो हिंदी वर्ड हो गया। सीआर क्या होता है? हाँ, इंग्लिश में दोस्तों क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं सीआर को। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये एक चंट आदमी होता है। चंट कौन होता है? फॉक्स। ठीक है, तो यश मेहता एक ऐसा बच्चा होगा जो आप लोगों के लिए ट्रैकर मेंटेन करेगा। ट्रैकर मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? वो ये लिखेगा कि लेक्चर 1 किसका था, उसमें क्या पढ़ाया गया, उसमें होमवर्क क्या मिला, और फिर वो आपको कॉपी करना है। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, वो ट्रैकर आप हमारे साथ शेयर करेंगे। क्लियर है क्या? वो ट्रैकर आप हमारे साथ शेयर करेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? प्राइड दोस्तों आप मैथमेटिक्स के लिए नहीं ले सकते हैं, आपको पूरा IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप रिग्रेट नहीं करेंगे IIT JEE सब्सक्रिप्शन को लेकर। आप लोग चाहे ऑफलाइन में पढ़ें चाहे कहीं पे भी पढ़ें, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके जो टीचर की क्वालिटी है वो अनपैरेलल्ड है। आप लोग भी जानते हैं, कोरा पे सर्च कर सकते हैं आप लोग, और उसके हिसाब से आप समझें। ठीक है, क्या हम ये काम खुद कर सकते? करो, ज़्यादा टाइम लगेगा, खुद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बाकी एक स्टैंडर्ड ट्रैकर आपको मिलेगा, ट्रैकर आप मेंटेन करेंगे। ट्रैकर आपको मिलेगा 15 तारीख को। इसका ट्रैकर केवल प्लस क्लास के अंदर ही शेयर होगा। दिस इज अ फ्री क्लास, यहाँ पे वो ट्रैकर नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ठीक है, हाँ। अब मैं आप लोगों को दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दी। फिर उसके बाद अब फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड। फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर IUQM एंड IUQJS और NTSC। उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, NS सर, AG सर, PKR सर, ठीक है, जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है मैं वो आप लोगों को केवल बता रहा हूँ। ठीक है, NKC सर, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। राहुल पंचोली बेटा, राहुल पंचोली सर नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, राहुल पंचोली सर JEE में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ न्यूक्लियस टीम, कोशिश करें आप, और इसमें फिर कुछ मिक्स एंड मैच कर सकते। देखो आपको कुछ क्लैशिंग नहीं होगी, क्लैशिंग नहीं होगी। JEE एक्सपर्ट्स, JEE एक्सपर्ट्स दोस्तों कौन से? न्यूक्लियस टीम में आपको बताता हूँ VJ सर, AKK सर, SKM सर। ठीक है, फिर VJ सर के करस्पॉन्डिंग JEE एक्सपर्ट में है PMS सर, AKK सर के करस्पॉन्डिंग है BJ सर, SKM सर के करस्पॉन्डिंग है कोठारी सर, शरद कोठारी सर, है ना, राइट। फिर
आप अपने हिसाब से देखिए। अब यहाँ पे क्या है ना, MK सर भी बहुत अच्छा नाम चलता है सर का भी, MK सर, मोहम्मद काशिफ आलम सर, राइट, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इफ न्यूक्लियस लीव्स एन अकेडमी, देखो दोस्तों ये तो कहीं भी हो सकता है। ऑफलाइन के अंदर भी जिन टीचर के नाम पे आप गए थे वो टीचर भी कहीं भी छोड़ के जा सकते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल माहौल है, कोई भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ की आप टेंशन मत लो, ठीक है। जीवन में अगर आप जिस दिन आप कॉन्सेप्ट को सर्वोपरि मानते हुए कॉन्सेप्ट से प्यार करना चालू कर दोगे ना, तो सब हो जाएगा। 2023 तक देखो, जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है अन अकेडमी के साथ, हम 2024 तक कहीं नहीं जा रहे, और मेरा तो देखो चलता रहेगा क्योंकि मैं सबसे टॉप रैंक्ड IITian हूँ इनके पास, ठीक है। अब अगर मेरे से बेटर कोई रैंक वाला आ गया तब मेरी तवज्जो कम होगी। अभी तक तो मेरी तवज्जो बहुत ज़्यादा है, अभी तक तो हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा रख रखी है इन्होंने, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये मेरी तरफ से फैकल्टी मेंबर्स हैं, ध्यान से सुन लो। अब एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मार्क कर रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अप्रैल में सबके फ्रेश 11th बैचेस स्टार्ट होंगे, हम भी उन्हीं के साथ स्टार्ट करेंगे, बीच में कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूँ, अगर आपने जनवरी फरवरी वाले बैचेस लॉन्च किए, वो सब की सब चीज़ें वापस से पढ़ाई जाएंगी। बेटा मैंने देखो केमिस्ट्री में मार्क किया है, फिजिक्स का मार्क नहीं किया है, आप समझे, फिजिक्स का मैंने मार्क नहीं किया, केमिस्ट्री का मार्क किया। केमिस्ट्री ये चीज़ आपको आफ्टर NTSC स्टार्ट कर देनी है, जब भी NS सर का बैच चालू होगा। NS सर से मैं पूछ लूँगा, ठीक है, NS सर का जब भी बैच चालू होगा आप चालू करें, वरना अगर आप देखिए AG सर, PKR सर, इन सब पढ़ना चाहते हैं, इनका जब भी बैच आएगा तब आप चालू करें। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया, राइट, क्लियर हो गया। आई होप मैंने आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का है। इसके अंदर दोस्तों देखिए एनालिसिस गाइडेंस सब आप लोग मेरा रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो होमवर्क कॉपी है वो आपको मेंटेन करनी है, वो सब चीज़ें आप मेंटेन करें दोस्तों, करनी ही करनी है आपको, ठीक है। टेस्टिंग मैं आप लोगों को दोस्तों जो है ना, आप लोगों को अप्रैल के अंदर ही मैं पूरे साल भर की टेस्टिंग का सिलेबस दे दूंगा। इस बार मैंने ये कोशिश की है, बनाया है बहुत मेहनत करके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टेस्ट हर 3 वीक में होंगे कंबाइंड, PCM तीनों वीक के हर तीसरे हफ्ते में आपका PCM का एक टेस्ट होगा, बाकी एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हर 3 वीक में होगा। इसका मतलब आप ये मान के चलिए हर 3 वीक में आपके 2 टेस्ट होंगे, या हर 4 वीक में 2 टेस्ट होंगे। क्लियर हो गया आपको, हर 4 वीक में टेस्ट सारे फ्री होंगे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है। आपको PG लाइव कोड यूज़ करना रहेगा, बस ये चीज़ याद रखें, जो बच्चा PG लाइव कोड यूज़ करेगा सबको आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ बता रहा, मेरे पास कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी ऑफलाइन कहीं और से पढ़ रहे हैं, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं दोस्तों, तो ऐसा आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और ऑफलाइन के साथ प्लस को इंटीग्रेट भी कर सकते हो आप लोग। ऑफलाइन के साथ प्लस को कैसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में उन्होंने आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ाई, उसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप पेड DPPs और पेड टेस्ट सीरीज जो होती है अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन मिलती है फ्री में, वो आप ले सकते हो, राइट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हाँ याद है मेरे को अमिताभ, क्लियर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कैसे हिसाब किताब रहेगा। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को डाउट होंगे, प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। एक प्री रिक्विजिट है दोस्तों, जुनून ऑफ गेटिंग टॉप रैंक्स। टॉप रैंक दोस्तों मैं इसको कहता हूं साफ साफ, लेस देन 100 नहीं बोलता, लेस देन 1000। रोड मैप में बता चुका हूं यश कैसे होगा, रोड मैप में बता चुका हूं। हाउ टू गेट, जुनून नहीं है ना दोस्तों फिर चिल मारो, मैं कह रहा हूं फिर चिल मारो है कि नहीं, जुनून नहीं है ना फिर तो चिल मारो, जब आएगा तब देखेंगे, है कि नहीं, है ना, लाइफ में जब किक मिले तब देख लेंगे, है कि नहीं भाई। जुनून ही नहीं है टॉप रैंक लाने का तो ला भी नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसे 5 डिजिट में बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर जुनून है। 6 डिजिट में नहीं होते ऐसे बच्चे, 5 डिजिट में ऐसे बच्चे होते हैं
जिनके अंदर जुनून है टॉप रैंक लाने का, राइट। सेकंड, ठीक है, फाइनल डिसीजन जो ले चुके हैं, फाइनल डिसीजन टेकन कि भाई मेंटरशिप ऑफ पीजे सर चावे, मेंटरशिप ऑफ पीजे सर चावे। भाई देखो दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना, मेरे को फोन करके बोलते हैं सर मैं एक काम करता हूँ सर, एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ और एक महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद सर फिर मैं चेक करूँ। मैं मना कर देता हूँ साफ, लो ही मत। एक महीने में कुछ पता नहीं चलेगा, एक महीने बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, और एक महीने बाद तुम मेरे को बोलोगे सर परफॉर्मेंस इंप्रूव ही नहीं हुई। लो ही मत, बहुत लंबा गेम है, बहुत लंबा गेम, ठीक है, बहुत लंबा गेम है ये दोस्तों, नहीं होगा एक महीने में कुछ भी। लो ही मत आप सब्सक्रिप्शन से, बढ़िया चिल मारो। अभी एक बच्चे ने बोला सर मैं 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मेरे ग्रुप में ऐड हो गए ना तो बस उनको भगवान मिल गए, हाँ, सारी तीर्थ यात्रा का सारा फल मिल गया उनको। ग्रुप में ऐड होने के लिए एक एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बताओ, एक एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको लगता है कि मैं चेक करूंगा नहीं, मैं हर 3 महीने में ग्रुप चेंज कर देता हूँ, हर 3 महीने में मैं ग्रुप चेंज कर देता हूँ। तो जो ओल्ड बच्चे होते हैं जिनके पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है, उनको नया लिंक मिल ही नहीं पाता, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज से। 1 और 3 महीने के सब्सक्रिप्शन से दोस्तों कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। आप पता है जो पैसे लग रहे हैं ना 1 और 3 महीने के, वो भी वेस्ट मत करो, उसमें है ना और दूसरे किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है, वो ले लो, है कि नहीं, वो ले लो, मैं कह रहा हूं, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीज होती है दोस्तों, ना एक्सक्लूसिव चीज मतलब बच्चे लिमिटेड ही होंगे, बहुत ज्यादा बच्चे है भी नहीं अपने पास, ज्यादा बच्चे रह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि भाई हमें तो पीजे सर की मेंटरशिप, देखो दोस्तों ये 2 वे स्ट्रीट है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है, समझे आप मेरी बात, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। और आप देखो जितना एफर्ट इस चीज में लगाओगे ना कि यार मैं कैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अक्वायर करूं कम रेट में, उसमें जो तुम टाइम वेस्ट करोगे ना, और इसमें जो टाइम वेस्ट होता है ना कि यार अनअकैडमी का एक बढ़िया ऑफर आ जाए, उस समय लेंगे। एक बच्चे ने अभी मुझसे बोला था कि अनअकैडमी के साथ यही चीज़ है कि बाद में ऑफर देती है, जब चाहिए होता है ना तब ऑफर नहीं होता। तो मैं कहता हूँ बच्चों को कि बेटा जो तुमने अचीव किया ना वो है टाइम, समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस दिन बच्चे समय का इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं ना, उस दिन जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। अभी मेरे पिताजी 50 साल के हो रहे हैं, ठीक है, 60 साल के हो गए, ओ माय गॉड, मेरे पिताजी भी जैसे 60 साल के हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे को अपने पिताजी को 60 साल पे गाड़ी गिफ्ट करनी थी। अब वो टाइम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी कितनी महंगी, समझे आप मेरी बात, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं हमेशा अपनी लाइफ से देता हूँ और अपनी लाइफ से दूंगा। मटेरियल बेटा आप लोगों को अनअकैडमी के अपडेट सेक्शन में मिलेगा, अनअकैडमी का जो कोर्स लिंक होता है उसके अपडेट सेक्शन पे वो मटेरियल मिलता है। किस कोचिंग का, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। थर्ड जो प्री रिक्विजिट है ना वो है अनडाइंग फिडेलिटी, ठीक है, मतलब देख लो तुम इसका क्या होता है। अनडाइंग फिडेलिटी का मतलब होता है, ठीक है, ट्रस्ट, भयंकर वाला ट्रस्ट। आप पूछोगे नहीं मुझसे कि सर ये मटेरियल कहाँ का है, सर इसका ये मटेरियल आप दोगे क्या, ठीक है। आप मतलब क्लास में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, मगर आप हमसे ये चीज नहीं पूछो, क्योंकि मैं ये चीज आप लोगों को बता देता हूं, कि मेरे दिमाग में है कौन सा मटेरियल कब देना है। आप लोगों के सुख सुविधाओं के लिए बता दूं मैं आपको, रामपुर, नागपुर, फरीदाबाद और इलाहाबाद, ठीक है, सबका मटेरियल हम यूज करते हैं और फिर उसका निचोड़ आपको देते हैं अलग अलग टाइम पे। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हो सकता है मैम इलाहाबाद से क्वेश्चन करा रही हूँ, फरीदाबाद से करा रही हूँ, समझे आप मेरी बात, ठीक है। मैं आपको रामपुर का मटेरियल दूंगा ही दूंगा, जो नहीं समझे वो इंतजार करें, कोई ना कोई बच्चा जरूर लिखेगा, क्लियर। ये अनडाइंग फिडेलिटी होती है, ट्रस्ट, यही ट्रस्ट होता है दोस्तों,
ठीक है। और ये देखो, ये स्टेटमेंट है ना दोस्तों, मैं आप लोग बता, आप मेरे प्रीमियम का वो देख सकते हो और पिनैकल का वो ओरिएंटेशन देख सकते हो। ये पॉइंट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आप समझ रहे हो, ये पॉइंट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये पॉइंट मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जब प्रीमियम स्टार्ट हुआ था ना, मैं पिनैकल ख़त्म नहीं कर चुका था, मैं पिनैकल ख़त्म नहीं कर चुका था, समझे आप मेरी बात? ठीक है, मैंने 2 साल की प्रोसेस पूरी ख़त्म की है और वो प्रोसेस सक्सेसफुल है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने उस प्रोसेस को वैलिडेट किया है, समझे आप मेरी बात? मैंने उस प्रोसेस को वैलिडेट किया है, उसके बाद मैं आपसे अब ये मांग रहा हूं। क्लियर? 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 फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखो मटेरियल हम लोग दे देंगे। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए दोस्तों t.me/pjsir42 पे जाओ, वहां पे मेरे कोई ओल्ड पोस्टर दिखेंगे आपको, उस पर नंबर सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, 4th 10th लेवल नॉलेज, ठीक है। एनसीईआरटी पे अगर आपने कर रखी है तो आपका काम हो जाएगा ऑफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर्स, ईडीएल चमकना चाहिए आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्विंग, पॉलिनोमियल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री भी एज्यूम नहीं करवा रहा मैं तो तुमसे, ट्रिग्नोमेट्री एपी भी एज्यूम नहीं करवा रहा, एपी तो मैं पढ़ा दूंगा, एपी तो मैं पढ़ा दूंगा, एपी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, इनमें से कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे है ना दोस्तों। देखो अब इसमें दिक्कत किस बच्चे को होगी, जो 9 to 10th मूविंग है, जो 10 to 11 मूविंग है ना वो तो फिर भी कर देगा, जो 9 to 10th है ना उसको अदिति मैम विल केटर, डोंट वरी अबाउट इट। आपका जो ये सारा पाप है ये हम धो देंगे आपके, अदिति मैम की स्पेशल क्लासेस लगेंगी जो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगी, ठीक है, जिनका भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखो दोस्तों, जैसे ही आप लोग पीजे लाइव कोड यूज़ करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेंगे आप लोग, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स आप मेरे साथ शेयर करेंगे, आपको एक ओरिएंटेशन कॉल आएगा, ओरिएंटेशन कॉल में आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से आप ट्रैकर यूज़ करेंगे, कौन कौन से वीडियोस आप लोगों को देखने हैं बिफोर स्टार्टिंग, ट्रैकर कैसे फिल किया जाता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी, और ट्रैकर आपको कैसे शेयर करना है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अक्टूबर वाला प्राइड दोस्तों इससे बिल्कुल अनरिलेटेड है। अक्टूबर वाले प्राइड के अंदर मैंने आप लोगों को 10th की ही चीज़ें कराई थी, यहाँ पे मैं प्योरली फॉर्मली 11th क्लास स्टार्ट करूंगा, राइट? क्लियर हो गया आपको? ठीक है। दिसंबर और अप्रैल वाले प्राइड बैच के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस समय का है। दिसंबर जनवरी फरवरी जो मैंने कहा है ना वो इतना ईजी नहीं इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, वो इतना ईजी नहीं इम्प्लीमेंट करना। तो आप पता है अभी आओगे, गलती करोगे, फिर सुधरोगे, फिर गलती करोगे, फिर सुधरोगे, और अप्रैल में जाके आप सेटल हो जाओगे। अगर आप अप्रैल में स्टार्ट करोगे तो आप अप्रैल मई जून ये गलतियां करोगे, फिर जुलाई में सेटल हो जाओगे। यही होता है, समय इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। फिर स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी दोस्तों नहीं खरीदी तो खरीद लो, 11th क्लास एंड 12th क्लास दोनों ही खरीद के रख लो अभी से। एग्जाम्पलार प्लस एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की। अबे फालतू बातें मत करो, रिड्यूस सिलेबस, अरे रे रे, रिड्यूस सिलेबस की कहानियां मत करो, सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, आपको पूरी बुक सॉल्व करनी है, ऑप्शनल भी करना है, और इंटरनेट पे अवेलेबल वो भी पीडीएफ पे से भी पढ़ने की आदत है तो वो भी कर सकते हो, है ना। ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करनी है, समझे आप मेरी बात? मैथ्स की नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी लेनी है, मैथ्स नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री भी लेनी है, तीनों लेनी है, ठीक है। आलस मत करो। फिर पीजे सर मटेरियल प्लस डीपीपीस अदिति मैम करवाएंगे आपको जो, राइट? राइट? राइट?
ठीक है, आपके वर्कशीट, मेरे वर्कशीट पीजे सर मटेरियल में आ गया हो, ये सब आपको होमवर्क कॉपी में करना है। ठीक है, फिर एक आएगा सप्लीमेंट्री रीडिंग। सप्लीमेंट्री मटेरियल के 3 काम होते हैं। एक, एक्टिंग एज अ क्वेश्चन बैंक। जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक का आपको फील नहीं आया तो आप उसको क्वेश्चन बैंक की तरह यूज करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए। न्यू क्वेश्चंस बिफोर टेस्ट, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दिया, अब आपको नए क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और थर्ड, आप लोगों को न्यू क्वेश्चन में एडवांस प्रैक्टिस। ठीक है, अब जैसे एडवांस प्रैक्टिस के लिए हम आपको बोलेंगे कि भाई ब्लैक बुक करो, ब्लैक बुक जैसे मैथ्स के अंदर हम लोग करेंगे, राइट, ओलंपियाड लेवल स्टडीज, ये सब। देखो प्री आरएमओ दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, आप लोग अगर देखो दोस्तों प्री आरएमओ का सिनोनिम देखोगे ना, ठीक है, वेबस्टर डिक्शनरी में, तो आप लोगों को उसके अंदर प्रशांत जैन दिखेगा। आप समझ रहे हो? तो जब जब प्री आरएमओ आईयूक्यूएम की बात होगी, मैं आपको गाइड करूंगा ही करूंगा। इस चीज़ के लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है, इस चीज़ की टेंशन ना लें। ठीक है, प्री आरएमओ का करिकुलम ही दोस्तों यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ही सेट किया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? देखो दोस्तों, अब देखो विद स्कूल मैनेज हो जाएगा आराम से। अगर आप इधर उधर दिमाग नहीं लगाओगे ना कि भाई हम ऑफलाइन भी पढ़ लें प्लस भी कर लें, ये सब चीज़ें अगर दिमाग में लगाओगे, केवल इस पर डिपेंड करोगे तो बुक आराम से होगा, हंसते खेलते स्कूल के साथ हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर? तो ये एडवांस मटेरियल, ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद दोस्तों स्टडी मटेरियल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एनी मटेरियल being used has to be approved by पीजे सर टीम। देखो भाई, हम तुम्हारी जिम्मेदारी तभी लेंगे जब तुम हमारी सारी बात मानोगे। तो अगर आप कोई भी अतरंगी स्टडी मटेरियल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, पहली बात। और उसके बाद जब हमारी टीम उसको अप्रूव करेगी तभी आप करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपका मन चंचल है। कोई नया बुक ऑथर आया, उसने अपनी बुक पब्लिश की, आपने कहा एक बार देख लेते हैं, पहला 2 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, 3-4 क्वेश्चन आप करने लग गए, फिर आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आप जो भी करोगे ना हमसे पूछ के करो। ठीक है, जो भी करोगे हमसे पूछ के करो, राइट, जो भी करोगे हमसे पूछ के करो। देखो दोस्तों, मैं इसी चीज के लिए जाना चाहता हूं, मतलब आप देख लो, मैं आज अनअकैडमी मुझे उतना वैल्यू करती है उन लोगों के बराबर जिन लोगों के वीडियोस पे 20-20, 25-25 हजार व्यूज आते हैं। वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा मतलब मॉनिटर्ड होते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं। आई एम वन ऑफ दोज फैकल्टी मेंबर जो दिन रात इस चीज के बारे में सोचता रहता है कि यार मैं कैसे अपने बच्चों को बहुत अच्छा मैं बच्चों को सर्विस दूं। क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं दोस्तों, एजुकेशन तभी अच्छे से डेमोक्रेटाइज की जा सकती है जब वो एजुकेशन मिले जिससे रैंक आती। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने से जेई एडवांस में रैंक नहीं आती। आप इस चीज को समझो, जेई एडवांस में रैंक केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने से नहीं आती। समझे आप मेरी बात को? उसके अलावा बहुत सारी नॉन एकेडमिक चीजें करनी पड़ती है दोस्तों। पूरा स्ट्रैटेजी का गेम है, पूरा स्ट्रैटेजी का गेम। ठीक है, बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी लगती है। ठीक है, कंटेंट आप लोग का ऐसा होना चाहिए, इनपुट आप लोग का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों होमवर्क की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। होमवर्क, ठीक है, होमवर्क दोस्तों आप लोगों का चेक होगा। ठीक है, जो भी आप होमवर्क कॉपी बनाएंगे बाय जूम, और इसको मैं हैबिट रखता हूं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। मेरी नजर में दोस्तों, आप इस चीज को समझना, मेरी नजर में इज्जत कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये मानते हो ना आप? मानते हो नहीं मानते आप मेरी बात? यार अगर मेरी नजर में आपकी इज्जत होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वही चीज है। जैसे अभी होता है ना, देखो दोस्तों, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है
जैसे एडवांस टैक्स होता है, जिन भी लोगों को इनकम टैक्स देना है, अगर वो एडवांस दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, खुद से, सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा, तो सरकार उनको सबसे ज़्यादा इज्जत देती है, उनको सर्टिफिकेट देती है, सिल्वर सर्टिफिकेट, डायमंड सर्टिफिकेट, इस तरह के सर्टिफिकेट देती है। राइट राइट राइट। तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का मतलब होता है आप खुद हमारे एसोसिएट को कॉल कर रहे हैं, सर मेरा होमवर्क चेक कर लो, ठीक है। तो मैं दोस्तों, मेरी नज़र में आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा है, ये आप मान के चलो, आप ये मान के चलो, मेरी नज़र में उन बच्चों की बहुत ज़्यादा है। वरना मैं तो कॉलिंग करवाऊंगा इसी, जो भी मेरे साथ ट्रैकर शेयर करेंगे मैं उनको कॉलिंग करवाता ही कि भाई आप अपना होमवर्क चेक करवा लो, ठीक है। राइट। होमवर्क बेटा देखो, चेक कराने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं आप लोगों को वैसे क्लास में बताता रहूँगा। FOM का जैसे होमवर्क अभी से मैं बता देता हूँ, तक चेक कराना है, 14 फरवरी तक चेक कराना है, समझे आप मेरी बात। FOM का होमवर्क जैसे आपको 14 फरवरी तक, मैं बहुत रिलैक्स डेडलाइन देता हूँ, बहुत ज़्यादा डेडलाइन, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता आपको, है ना, जैसा आपके स्कूल टीचर्स करते हैं वैसे नहीं करता मैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत रिलैक्स डेडलाइन दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, मैं बहुत रिलैक्स डेडलाइन दूंगा, बस ये है कि आपको होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, वो वीडियो कॉल आ जाएगा आपको और वो चेक होगा, ठीक है। फिर आपके अगर पेरेंट्स को बात करनी है, PTSM वगैरह करनी है, तो वो भी उसके थ्रू होगा, वो स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव चीज़ है दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर पूरा सब चीज़ें अच्छे से करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। फिर टेस्ट काउंसलिंग कॉल्स। टेस्ट काउंसलिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया, आप एक एनालिसिस फॉर्मेट मेंटेन करेंगे, लेस देन 60% ऑफ टॉपर अगर आया, तो आपको जो भी बच्चा टेस्ट देगा, ऑब्वियसली टेस्ट देना, अगर देखो आप टेस्ट नहीं दोगे ना, तो और आप होमवर्क भी सबमिट नहीं करें दोस्तों, फिर चिल मारो, आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा, बिल्कुल चिल मारो आप, फिर तो कोई आप मॉनिटरिंग में हो ही नहीं, फिर तो कोई कुछ नहीं छेड़ सकता आपको, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। डांट उसी को पड़ती है जो काम करता है, काम करे, गलत करे, फिर डांट पड़े। जो कुछ नहीं कर रहा ना, उसको कुछ डांट नहीं पड़ेगी, मेरी तरफ से फ्री है वो, ठीक है, मेरी तरफ से वो फ्री है। तो लेस देन 60% ऑफ टॉपर जिसके मार्क्स आएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बेटा ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है। जैसे मैं आज एक बच्चे का कॉन्वर्जेशन बताता हूँ एक बच्चे के 45 मार्क्स आए, 45 मार्क्स आए आउट ऑफ 99, ठीक है। 99 क्या है, टोटल मार्क्स नहीं है, 162 थे टोटल, तो 99 उसके आ सकते थे और वो 45 लेके आया गधा। तो इसको, ये कोफिशिएंट क्या होता है, 0.45 है तकरीबन। क्या है ये, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मार्क्स ऑब्टेनेबल, इस पे बात होती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो 0.45 अगर इस बच्चे के आए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आप समझे मेरी बात को। इस बच्चे से पूछा गया कि क्या हुआ, इस बच्चे ने बोला 18 सिली मिस्टेक हुई। अब इसको कैसे पता है, इसको कैसे पता, इसको ऐसे पता क्योंकि इसने एनालिसिस मेंटेन किया था, ठीक है, राइट। अबे 45 ही है, मैं कह रहा हूँ ना 45 बताया, तो उसने 45 फोन करके उसने बताया मुझे, नहीं 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 नहीं, RP नहीं, LA, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस के, ठीक है। फिर वही बात, ऑफलाइन का मटेरियल, बेटा देखो जहाँ पे हम बैठे हैं, तुम्हें पता है ना मैं कोटा में बैठा हूँ, तुम्हें पता है ना मैं कोटा में बैठा हूँ, जहाँ हम बैठे हैं ना, वहाँ मटेरियल का संसार है, सागर है, ठीक है। तो जितना मटेरियल तुमने टेलीग्राम पे देखा है ना, उतना तो कोटा में हर दिन लीक हो जाता है, समझा आप मेरी बात, समझा आप मेरी बात, इतना मटेरियल है कोटा में। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो आप कि मटेरियल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। दुनिया जब ये सोच रही है ना कि स्टैट्स J23 में ऐड हो गया है, ठीक है, अभी इस पर रिएक्शन ही दे रही है दुनिया, तो कोटा मटेरियल बना चुका है और पढ़ा भी चुका है, समझा आप मेरी बात, तभी कोटा कोटा है, आप इस चीज़ को समझो। और हम कोटा में बैठ के आपको ये एजुकेशन दे रहे हैं, तभी हम कोटा में बैठ के आपको ये एजुकेशन दे रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप को कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स, ठीक है,
बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड है। हाय सनिल, क्लियर हो गया आप लोग को? तो टेस्ट काउंसलिंग, आपको कॉल्स आएंगे आफ्टर टेस्ट, जब आप टेस्ट में अपीयर करेंगे। अननेसेसरी हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? वी आर मेंटर्स, वी आर नॉट स्कैमस्टर्स, राइट? वी डू नॉट कॉल अननेसेसरली, वी आर नॉट स्पैमर्स, राइट? तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है? जो भी बच्चे मेरे कोर्स से सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको मेरी बुक मिलेगी, सही साइंड कॉपी मिलेगी विद ऑल द बेस्ट विशेस। ये मेरी किताब है दोस्तों, जो बच्चे नहीं जानते मैं आप लोगों को बता दूं, प्रशांत जैन नाम की मेरी किताब है, IOQM, राइट? जैसे आप स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर देंगे, विद इन 7 डेज आपकी डिस्पैच हो जाएगी किताब, और विद इन 14 डेज आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया, राइट? ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे 9th ऑफ जनवरी या 16th ऑफ जनवरी के बाद स्टार्ट ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, ठीक है? 9th ऑफ जनवरी या 16th ऑफ जनवरी। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं कि आप लोगों का बैकलॉग मैं कंप्लीट कराऊंगा फिर से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? आपका बैकलॉग मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी, क्योंकि मुझे पता है वो नेचुरल है, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी वो 3-3 की रखी है। और मैं आपको बता दूं, अदिति मैम की जो क्लासेस है ना, वो भी 9th और 16 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होंगी। अप्रैल वालों का भी मैंने बता दिया है, उस समय भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को? सारी चीजें, सारी कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए। नो प्रैक्टिस पेपर स्टिल, यस। अभी तक दोस्तों है ना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस दोस्तों 16 जनवरी तक जो होंगे ना, वो IOQM के होंगे। अदिति मैम जो प्राइड बैच के प्रैक्टिस सेशंस लेंगी वो IOQM के होंगे। अभी जो जेई वाले वो होंगे ना, जेई वाले जो सेशंस होंगे वो आपके 16 जनवरी के बाद ही होंगे। अदिति मैम की क्लास का कोई बैकलॉग नहीं है, देयर इज नो बैकलॉग। प्रैक्टिस सेशंस का कोई बैकलॉग नहीं होगा। ट्रैकर कैसे शेयर करेंगे दोस्तों? जो भी बच्चा हमारी क्लास में आएगा 15 तारीख को, उनको बता दिया जाएगा कैसे ट्रैकर शेयर होता है, क्या तरीका होता है। जो भी बच्चा हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा उनको पता चल जाएगा। सर होमवर्क एंड नोट्स सेम कॉपी में, नहीं, गलत बात, कंजूसी कोई ना कर। हाँ, ये भी लिख देता हूँ, ये भी प्री रिक्विजिट है दोस्तों, ठीक है? ये भी प्री रिक्विजिट है। बच्चा जो है ना, सफिशिएंटली नॉन कंजूस होना चाहिए, सफिशिएंटली नॉन कंजूस, ठीक है? राइट, चलिए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है? फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, अब आपके कहना, देखिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं हाउ टू कॉन्टैक्ट, राइट? आप लोगों के लिए एक सुविधा है 24/7 नहीं है, जो वो क्या है? एसोसिएट नेटवर्क, राइट? मेरा एसोसिएट नेटवर्क है, राइट? आप मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे कुछ भी भेजेंगे, वो मेरे एसोसिएट पढ़ते हैं, आपको रिवर्ट करते हैं अगर कोई जनरल क्वेरी है तो। जैसे आप पूछोगे कि सर टेस्ट टेस्ट का लिंक दे दीजिए, सर बैच का लिंक दे दीजिए, सर ये लिंक हो गया, वो लिंक हो गया। देखो दोस्तों, आप इस चीज़ को समझो, अगर मैं कॉलिंग करने बैठ जाऊं, सब बच्चों की क्वेरी करने बैठ जाऊं, तो मैं आप लोगों के लिए मटेरियल कैसे बनाऊंगा? आप ये बताओ, मेरे से मेरी सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज क्या है कि मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाऊं, बहुत अच्छा टेस्ट पेपर बनाऊं, राइट? ये चीज़ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा आप मुझसे, ठीक है, मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है, आप मुझे मैसेज करेंगे। कैसे मैसेज करेंगे? आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे नेम, आपका बैच, और डेफिनेट क्वेरी, ठीक है? जैसे ये है ना, नीड सम टिप्स, कोई कॉल बैक नहीं आएगा आपको, कोई कॉल बैक नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है, मी नूब, कोई कोई कॉल नहीं आएगा, ठीक है? नीड
गाइडेंस ऑन फिजिक्स फैकल्टी, कॉल बैक आएगा, समझे। रिप्लाई नहीं करते, देखो दोस्तों जैसे शिवम है ना, ये स्पैम कर देता है, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे भी स्पैम कर रहा है, मैं रिप्लाई करता ही नहीं, स्पैमर्स का मैं कोई रिप्लाई नहीं करता, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। शिवम के रिप्लाई ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक चीज बार बार पूछता है, IUQM की चीजें हो गई है, एक ही चीज बार बार पूछता जाएगा। मैंने एक बार बता दिया, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको पहले उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको ध्यान से मेरी बात सुननी होगी, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों की टेंडेंसी होती है ज्यादा डिस्कस करने की, ज्यादा चीजें, तो वो क्या है ना, सुनने से पहले बोलना चालू कर देते हैं। हो सकता है कि जो मैंने सारी चीजें बताई ना, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज बताओ, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, सारी मैक्सिमम चीजें आपकी यहीं सॉल्व हो जाएंगी, राइट। जेई का सब्सक्रिप्शन लेके NTSC पे पढ़ने का तरीका ये है कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगे आपका काम हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, चलिए, राइट। KVPY वगैरह देखो दोस्तों, KVPY वगैरह का मटेरियल एक्स्ट्रा वो अभी मैं बता रहा हूँ, हाउ टू कॉन्टैक्ट, ये इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ये क्वेरी मिल जाएगी आप लोगों को, इस तरह से SMS करें, ठीक है। और आप मुझे ना, मैं कोशिश करता हूँ जनरली कॉल बैक विद इन 24 आवर्स कर लूँ, ठीक है। बट अगर कॉल नहीं आता ना, आप मेरे एसोसिएट से बात करके क्वेरी आप बता सकते हैं और अदिति मैम से डिस्कस कर सकते हैं। अदिति मैम को मैंने इसीलिए रख रखा है क्योंकि वो सब्जेक्ट भी समझती हैं, बच्चों की क्वेरी भी समझती है और बहुत अच्छा समझाती है। उनको मेरी सारी स्ट्रैटेजीज पता है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे से बता सकती है। जैसे आप बोलोगे सर अब मैंने इस तरह से होमवर्क कर लिया, अब मैं कैसे टेस्ट एनालिसिस करूँ, ये सब चीज़ें आपको वो बता देंगे, ठीक है। वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलिए, ठीक है। जैसे मनोहर बता रहा है, मैंने भी हेल्प की थी इसकी, तो क्या बैकलॉग खत्म करने में, ठीक है। आई एम ऑलरेडी इन प्लस, सो आर दीज फीचर्स फॉर मी, सबके लिए बेटा, जो प्लस पे है सबके लिए है। अदिति मैम का भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, मैंने आदित्य तेरा स्क्रीनशॉट देख लिया बेटा, बिल्कुल, इट हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। अभी प्रथमेश मैं भेजता हूँ बेटा, बताता हूँ, रिवर्ट करता हूँ। 17 जनवरी को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, है ना, जो कोप अप कर सकते हैं 17 जनवरी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मटेरियल के बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको NTSC का अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, सब सॉफ्ट कॉपी में। KVPY मटेरियल ये केवल SA का देते हैं हम लोग, SX की जरूरत क्योंकि पड़ती ही नहीं है, ठीक है। KVPY मटेरियल ऐसे बायो का भी मिलेगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबका मिलेगा। इन दोनों की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, ये भी फ्री है, ठीक है। हाँ, ये 1.5 घंटे का है आदित्य, 1.5 घंटे का है, ठीक है। हाँ, बाय। NTSC अपडेटेड KVPY मटेरियल, सर NTSC का कहाँ दीजिएगा? NTSC का भी आपको वहीं मिलेगा, मैं एक बार जैसे हर साल जो देता हूँ वही वाला दूंगा, और क्या, सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा बेटा, सारे ऑल सब्जेक्ट्स। जब मैंने एग्जाम का नाम लिखा ना तो सब मिलेगा उसमें, ठीक है। IUQM का आपको मिल गया मेरी बुक के हिसाब से, IUQM का प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे उनके टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनको, ठीक है। प्रत्युष तेरे पास तो पहले से था भाई, तेरे पास तो पहले से था, मैंने तुम्हें तो उसमें दे दिया था पायनीर के अंदर ही, वही है और क्या, ठीक है। और जो भी देखो दोस्तों इसके अंदर क्या है ना, ओलंपियाड सपोर्ट, ओलंपियाड सपोर्ट, ओलंपियाड सपोर्ट, ठीक है। ओलंपियाड सपोर्ट के अंदर NSEC सेलेक्टेड बच्चों की दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाती हैं इसके अंदर, बट उनको खुद कांटेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द स्कोर्स, जो आपके जेई के टेस्ट में स्कोर्स आएंगे उनके बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये होता है बेटा, आप पूछ सकते हो आपके एग्जिस्टिंग बच्चों से, पिनाकल के बच्चों से भी पूछ सकते हो, ठीक है, तने से भी पूछ सकते हो, चलो तने काकलिया से भी पूछ सकते हो आप, तने काकलिया से कंफर्म करें कि उसको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं क्या, ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं, बट ये तभी होंगी जब आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या सफिशिएंट फोमो क्रिएट हो चुका है, सफिशिएंट फोमो क्रिएट हो चुका है? ठीक है, तो अब बेटा फियर ऑफ मिसिंग आउट में से फियर हटा दो, मिस आउट करो मत, ठीक है, मिस आउट करो मत, ठीक है। ये बैच दोस्तों एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़, जितना जल्दी आप जुड़ोगे ना उतना फायदे में रहोगे, ठीक है। धीरे धीरे सब लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है कि मेंटर्ड स्टडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है दोस्तों, यूट्यूब पे यहाँ पे मैं फैंटम बाजी करता रहूँगा, फैंटम बाजी क्या होती है, प्री आर एम लाइव सॉल्व कर रहे हैं, ISI लाइव सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चे हमसे जुड़ते जाएंगे, ये आप जानते हो, जो जितना जल्दी जुड़ेगा वो हमारे साथ बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा, ठीक है, राइट, ठीक है। PCM देखो 9th वाले PCM नहीं करेंगे, 2-3 चीज़ें करेंगे, ठीक है। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का मतलब नहीं पता तो वैसे ही बढ़िया जिंदगी है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपको देखिए, स्ट्रैटेजी फॉर स्टडी, अब मैं आपकी बात करता हूँ JEE 25 ऑनवर्ड्स वालों की, ठीक है। जो भी JEE 25 ऑनवर्ड्स वाला कौन सा है, कौन कौन है, प्लीज़ मी 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 करें, JEE 25 वाला मी 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 करें, मी 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 मी। JEE 25 वाले जो बच्चे हैं ना वो ध्यान से समझें कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। आपकी वन ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज होंगी कि कोई आप सीनियर ओलंपियाड कर रहे हैं, सीनियर ओलंपियाड प्लस मैथ, ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी नंबर 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 ईयर का कोर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1 ईयर में कर रहे हैं, जैसे NSEC हो गया या NSEP हो गया। NSEA को हम नहीं छुएंगे, किसको नहीं छुएंगे, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड को हम नहीं छुएंगे। 24 वालों का अभी थोड़ा सा और कुछ चीज़ बताऊंगा, एक जस्ट डिटोर ले रहे हैं, ठीक है। मैथ जेई, मैंने क्या बोला कि ये एक स्ट्रैटेजी है, दूसरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैथ जेई आप लोग जो भी 11 में पढ़ाया जाएगा उसको करते रहें। सेकेंड स्ट्रैटेजी, आप NTSC कर रहे हैं, जहां से भी आप करना चाहें NTSC आप करें, JEE मैथ प्लस JEE फिजिक्स, यही 2 चीज़ें आप लोग करें 11th की। थर्ड स्ट्रैटेजी जो सबसे डिफिकल्ट मोस्ट है, आप बिल्कुल JEE 11th के बच्चे की तरह पढ़ें, JEE 11th स्टूडेंट की तरह पढ़ें, उसके साथ ही सारे कोर्सेज आप अटेंड करें। आपको कोई मतलब नहीं है NTSC से, आपको कोई मतलब नहीं है IOQJS से, ठीक है। IOQM इन सभी चीज़ों में आपको देना है, इन सभी के अंदर आपको IOQM का एग्जाम देना ही देना है, क्योंकि आप मैथ JEE कर रहे हो। याद दिला दूं मैं आप लोगों को, 11th क्लास का बच्चा मैक्सिमम सेलेक्ट होता है IOQM में, बिना स्पेशलाइज प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप 11th के कंटेंट में इतनी सारी चीज़ें आती हैं जो प्री RM जिससे सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये 3 में से कोई एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, ठीक है। बताएं आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। थर्ड नहीं, 1 2 3 बोला, 24 वाला को भी बता रहा हूं मैं, अभी 24 वाला को भी बता रहा हूं। 2 थर्ड मैक्सिमम लोग 10 थर्ड यूज कर रहे हैं। देखो सबसे बढ़िया तो मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली लाइक करता हूँ ना, दिस स्ट्रैटेजी, मैक्सिमम लोगों को ये करनी चाहिए। NTSC की एक अपनी इज्जत है, ठीक है। जो हाईली टैलेंटेड अपने आप को मानते हैं वो फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको वर्ड ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप देखेंगे कि PJ सर मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे और लोग भी मैथ्स पढ़ाते हैं,
आपका मन करेगा अरे एक बार इस टीचर से पढ़ के देखता हूँ यार, ठीक है। क्या क्या कारण है कि यार मतलब अच्छा पीजे सर 10th पे हैं मैथ्स के अंदर, तो यार 1st से 9th वाले लोग कैसे होंगे? सोच के देखो, मतलब जिस बैटिंग ऑर्डर में पीजे सर 10th लेवल पे बैटिंग कर रहे हैं, तो उसमें 1st से 9th वाले कैसे होंगे? समझे आप मेरी बात? गजब यार, इसमें तो खतरनाक लोग होंगे। ये होता है कोचिंग, ये होता है मतलब आप क्या था फैकल्टी शिफ्ट करते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कर सकते हो। देखो पहली बात तो ये कि मेरी जो रैंकिंग है ना, मेरी जो रैंकिंग है, मैं बैच कोर्स लॉन्च करता नहीं, ठीक है। अपन एकला चलो रहा टाइम टाइप वाले आदमी है, ठीक है ना। मैं मतलब मेरी रैंकिंग नीचे होने के बहुत सारे रीजन, बिकॉज आई एम अ यूट्यूब फैकल्टी मेंबर, ठीक है। तो इस वजह से, और मैं कोई देखो मैं बेसिकली कोई जस्टिफिकेशन देता नहीं हूं इस चीज का। मेरा जो कंटेंट है वो बच्चों के सामने है, सबके सामने मेरा कंटेंट, ठीक है। तो मुझे कोई पर्टिकुलर वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आप लोगों को बस ये चीज बता देता हूं कि आपको भयंकर फॉर्मो आएगा जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे। आप देखोगे इतने सारे और टीचर्स हैं, आप नाम सुनोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको, बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर बहुत सारी जगह पे पढ़ रहे हैं, सारे बैचेस अच्छे हैं दोस्तों। अन अकेडमी में बहुत सारे बैचेस हैं और सब के सब अच्छे हैं, सब लोग अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बस ये चीज़ बता सकता हूँ कि जहाँ पे भी आप रहो ना, ट्रस्ट करके रहो, और जैसा वो लोग बताते जाए ना वैसा करते रहो, जैसा वो लोग बताते जाए वैसा करते रहो। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखें बस, ठीक है, राइट। और दोस्तों सेकंड चीज, मतलब मैं तो ये इसको ऐसे बोलता हूं, देखो, नो पॉइंट ऑफ मेंटरशिप विदाउट ड्यूटीज। अगर आप अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, आपकी ड्यूटी क्या है? सारी क्लासेस लाइव अटेंड करना, ठीक है, सारा होमवर्क करना। फिर आपके देखो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यार दिन के 6 घंटे आपके पास बच रहे हैं सोने के लिए, कभी कभी ऐसा भी होगा, ऐसा होता है ना यार, कभी ओवरवर्क आ गया, जैसे हमारे पास भी कभी ओवरवर्क आता है तो हम भी करते हैं जग के, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। तो फिर उसमें मेंटरशिप काम नहीं आएगी दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ बता दूं कि मेरे पास कोई भी ऐसा वरदान नहीं है जिससे मैं एक बच्चे पे ऐसा हाथ रखूंगा और सेलेक्ट हो जाओगे। मेरे पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं, आप इस चीज़ को समझे दोस्तों, मेरे पास ऐसी कोई भी ताकत नहीं है। इसका मतलब मैं आपका पथ प्रदर्शित कर सकता हूं कि बेटा इस रास्ते पे चलना है, चलना आपको ही है, चलना आपको है। मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप गिरोगे तो मैं आपको उठाऊंगा, समझे? मगर उठाने के बाद फिर से आपका हाथ छोड़ दूंगा, समझे आप मेरी बात? चलना आपको खुद है, समझे? समझे आप मेरी बात? इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड, नेवर नेवर डाउट योर रिवीजन। बहुत सारे बच्चे रिवीजन सोचते हैं कि यार हमारा रिवीजन पूरा ही नहीं हुआ, एंड नेवर लीव एनी टेस्ट। किसी भी कारण से दोस्तों आप टेस्ट को लीव ना करें, समझे आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? कोई भी टेस्ट आप लीव नहीं कर सकते, ठीक है। आप बस हमेशा ये सोच के चलें कि अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में होते ना तो आप टेस्ट मिस कर ही नहीं सकते। कोचिंग वाले आपके हर जगह मैसेज भेज देंगे, सब चीजें होंगी। ये चीज मैं भी चालू करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? ग्रुप पर नेम्स आएंगे नहीं, देखो रिजल्ट हम छापते हैं टॉप 20 रैंक्स, हम लोग टॉप 20 रैंक का हम रिजल्ट छापते हैं, आप सभी को रिजल्ट भी भेजेंगे। व्हाट शुड आई डू इफ़ योर क्लासेस कोइंसाइड विद सम अदर क्लास? देखो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर ही है तो मेरी क्लास किसी से भी क्लैश नहीं करेगी। अगर आप मल्टीपल मैकेनिज्म है तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद चूज करेंगे आपको कौन सा क्लास करनी है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए दोस्तों 24 और उसके लिए क्वेश्चन चौथा, जेई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इफ योर टेस्ट स्कोर लेस देन 60% of topper, do not go for any other exam। समझे आप मेरी बात? किसी भी और एग्जाम के लिए जाने का कोई फायदा नहीं, अपने जेई को सुधारो, सारा जो फोकस है ना अपने जेई को सुधारने में लगा दो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर लर्नर ऑफ द वीक? ये दोस्तों जो भी सारे प्राइजेस गिफ्ट्स है ना, ये सब आपके पास पहुंचेंगे, आपको इन पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको पिक किया जाएगा ओलंपियाड क्लासेस के लिए। आपके देखो, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, मैं एक रेनबो स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरह की पढ़ाई दूँ कि अगर कोई बच्चा 4,500 रैंक भी ला रहा है ना, उसको लगे कि यार मैं 5,000 डिजर्व करता था और 4,500 आई है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उसको ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, तो 5,000 और 4,500 वाला जो बच्चा है ना, उसकी रैंक 4,500 पता है लाने के लिए मैं सबसे ज्यादा क्या काम कर सकता हूं? मैं उसको इधर उधर के सारे डिस्ट्रैक्शन से हटाऊंगा। समझे आप मेरी बात? वो बोलेगा मुझे केवी पे एसएक्स की सर मेरे को अलग से प्रिपरेशन करनी है, मैं उसको मना करूंगा। वो बोलेगा मुझे फिजिक्स ओलंपियाड की अलग से क्लासेस चाहिए, मैं मना करूंगा। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एजुकेटर एंड एज अ मेंटर। आप समझे मेरी बात? कोई बच्चा अगर टॉप 1000 में रैंक लाने की का प्रोजेक्शन है उसका, जैसे मान लो 70-75% लगातार आ रही है उसकी, और वो केवीपी नहीं दे रहा है, तो मैं उसको मोटिवेट करूंगा कि तुम केवीपी दो, अपने आप को और एक्स्ट्रा पुश करो। समझे आप मेरी बात? आप हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश कर रहे होंगे दोस्तों, बिलीव मी। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आप हमेशा अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाने की कोशिश करोगे। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? ठीक है, ठीक है क्या? 15 तारीख को ग्रुप में जोड़ा जाएगा दोस्तों, 15 तारीख को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपको सभी बच्चों को। ठीक है, जो भी बच्चे 9 to 10 है उनको अदिति मैम के ग्रुप में जोड़ा जाएगा। जो भी बच्चे 11th क्लास में, वो मतलब 9 to 10 वाले मेरे ग्रुप में भी होंगे, अदिति मैम के ग्रुप में भी होंगे। क्लियर? क्लियर? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 10 मिनट में डाउट लेना है, अभी रुक जाओ। सर जो लोग एनटीएससी को क्लियर कर नहीं पाते तो क्या वो जेई के क्लियर करते? कोई कॉजालिटी नहीं है इसके अंदर बेटा, कोई कॉजालिटी नहीं है। ठीक है, एब्सोल्युटली नो रिलेशन विद एनी एग्जाम। ठीक है, कोई बच्चा एनटीएससी सेलेक्ट ना होके जेई रैंक 1 भी ला सकता है, कोई बच्चा एनटीएससी में टॉप 10 में रैंक लाके भी जेई क्वालिफाई नहीं भी हो सकता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशन, इट्स जस्ट दैट इट इज कंसिडर्ड गुड। ठीक है, 3 दिन सिस्टम चलता है दोस्तों। देखिए मेरी जो क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी 3 या 4 की रहेगी, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी दोस्तों। आई एम वेरी पंचुअल, है ना, वेरी पंचुअल। क्लासेस बहुत रेयर चांस में मिस करता हूँ मैं, मतलब मैं उनको मिस तो मैं कभी भी नहीं करता। मिस मतलब होता है कि जैसे कभी कभी रीशेड्यूल हो गई, ठीक है, कभी कभी रीशेड्यूल हो गई, मतलब अगले दिन सुबह हो गई, तो वो उस दिन आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा मेरे लिए। इतना प्यार आपको मुझसे करना पड़ेगा कि आप मेरे लिए स्कूल छोड़ सको 1-2 दिन। ठीक है, अगर शिफ्ट होंगी तो मैं अगले दिन सुबह ही रखता हूँ क्लास। ठीक है, तो पंचुअलिटी रहेगी। मैं हमेशा क्लास दोस्तों कभी भी, बहुत कम चांस होंगे कि मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा की क्लास लूँगा। जैसा अगर मैंने 1.5 घंटा बोला है तो मैं 1.5 घंटे ही लूँगा, आप समझे, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेता।
क्लियर? ठीक है, तो जेई 2024 का बता तो दिया बेटा मैंने। जेई 2024 वालों के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी IIT जेई, ये मैं जेई 2024 वालों को ही बता रहा हूँ, सब जेई 24 वालों के लिए। क्योंकि देखो 2025 वाले तो भटकेंगे, जेई 25 वाले तो सब तरह की चीज़ें करेंगे। मैं आज कितना भी बोल दूँ उनको सिंसियरली रहने के लिए, वो तो भटकेंगे। तभी तो अगले साल फिर से हमारे पास आएंगे, है कि नहीं? तभी तो अगले साल फिर से हमारे पास आएंगे कि सर मैं गलत था, अब जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा। बहुत सारे बच्चे 24 के भी इधर उधर घूम के वापस मेरे पास आए हैं, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेई 25 वालों से देखो, तो मैं उनको ज़्यादा डांटता भी नहीं, इसलिए आपको डांटना मैं चालू करूँगा जब आप 11th में आ जाओगे। राइट? क्लियर? कर सकता है राजीव, कर सकता है सब। क्लियर? क्लियर हो गया सब बच्चों को? माय कमेंट करते हैं, अभी करते हैं, माय कमेंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? कहीं किसी भी बच्चे को दोस्तों भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सत्यम शिवम सुंदरम, किसी को भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एडवांस मटेरियल, ये भी देख लें आप। देखो दोस्तों, मैंने अपना मटेरियल है ना टैग कर रखा है, एडवांस मटेरियल भी मैं देता हूँ, रिवीजन DPP, दुनिया भर की चीज़ें जो आप लोगों को मिलती हैं। क्राइटेरिया ऑफ एडवांस मटेरियल दोस्तों समझ लें आप लोग। होमवर्क चेक कराएंगे आपको एक एडिशनल एक्सरसाइजेज है जो मिल जाएंगी, होमवर्क चेक कराते हैं, राइट? जैसे ही आप लोग होमवर्क सबमिट करेंगे आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? केमिस्ट्री और फिजिक्स की टाइमिंग बेटा डिक्लेयर हो जाएगी, बता दिया जाएगा आपको। जेई का सब्सक्रिप्शन लेकर नीट नहीं पढ़ सकते आप, जेई नीट का कॉम्बो ले सकते हो जिसमें आपको जेई और नीट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है? जेई नीट के कॉम्बो भी होते हैं जिसमें जेई और नीट का दोनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ आपको कॉम्बो में मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? Sir, since I want to go into the research field, KUA is also an important goal of mine. Please guide me in that aspect. I told you, you will be guided for that. You will be given material. My crash course is available on Plus for KVPY. Every year I take crash courses for KVPY and IOPM. Don't worry about it. Your mathematics is sorted. In biology, you will be given a study material. From that, you can figure out the number of chapters that you have to do to get good rank. These chapters you can follow from YT because biology is something which is considered very trivial in KVPY essay. Mathematics is something which is very difficult because it contains non-routine mathematics. Right? Right? ठीक है? क्लियर? राइट? चलिए, तो ये तो होमवर्क चेक करा के दोस्तों आप लोगों को एडिशनल मटेरियल मिल जाएगा। मैं आप लोगों को प्रूफ बताता हूँ इसका, एक मिनट देखिए, इसका प्रूफ बताता हूँ कैसे मिलता है। देखिए, आप मैसेज पढ़ पाएंगे ऐसे? आपका होमवर्क पूरा कंप्लीट है, आप ऐसे ही सर से जुड़े रहें और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते रहें। जेई में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, निश्चित है। गुड वर्क। फिर ये उनको एक्स्ट्रा मटेरियल मिल गया, थैंक यू सर। क्लियर हो गया? सबूत है ये कि हम एक्स्ट्रा मटेरियल कैसे देते हैं, होमवर्क चेक हुआ है बकायदा। क्लियर? ऐसे होमवर्क चेक होता है। होमवर्क चेक करोगे, कोई भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, ये कोई भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, राइट? कोई भी हो, बट इसने अपना काम पूरा किया है और लगातार मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। क्लियर? सर सारे NSDS के स्टूडेंट KVPY क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो दोस्तों, आप ये ना ये जनरल क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दो, सर इससे ये करेंगे, इससे वो होंगे। आपका काम सिंपल पढ़ना है, बस आप केवल पढ़ने पे फोकस करें। जितना आप पढ़ने पे फोकस करेंगे ना, आप देखेंगे दोस्तों, जब आप प्राइड बैच के अंदर भी स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे जिन बच्चों की रैंक्स आ रही होंगी ना,
वो कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होंगे मुझसे, वो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं क्लास का। ठीक है, उन बच्चों का दो काम है, एक तो मेरे पीवीडब्ल्यू पे एक्सडी लिखना, समझ रहे हो, मैं पीवीडब्ल्यू खूब मारता हूँ, पागल बनाने वाली टेक्निक्स, तो वो एक्सडी लिखेंगे और फिर या फिर काम की बातें करेंगे। समझे आप मेरी बात? उनको कभी आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते हुए नहीं देखोगे कि सर क्या मेरा केवीपीओ में हो जाएगा, सर क्या मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, क्या मैं अब टॉप 100 में रैंक ला सकता हूँ? राइट, राइट, क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए कुछ डाउट्स हैं जो आप लोगों के यहाँ पे हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। आईओक्यूएम के लिए क्या करें? फॉर क्लास 9th एंड आईओक्यूएम मेरे स्ट्रेटेजी सेशंस है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है सर, प्राइड बैच में आके जाके क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी या 3 और 4 दिन का लगेगा, बाकी आपकी इफेक्टिव क्लासेस 6 दिन ही होंगी क्योंकि अदिति मैम प्रैक्टिस सेशंस ले रही होंगी। अगला सर, ये क्लास आईआईटी जेई फाउंडेशन के अंदर होंगी, आईआईटी जेई ये क्लासेस आईआईटी जेई सब्सक्रिप्शन के अंदर होंगी, यूजिंग द कोड पीजे लाइव आप लोग सब्सक्रिप्शन लें। सर तो ये बैच कब से चालू होगा? ये बैच दोस्तों 15 तारीख से चालू हो रहा है, 15 दिसंबर सॉरी, और जनवरी में भी इसमें एंट्री पॉइंट है और अप्रैल में भी इसमें। ठीक है सर, आईओक्यूएम के लिए कोई नया कोर्स है क्या? आईओक्यूएम के लिए दोस्तों नया कोर्स डेफिनेटली है जो आएगा आईओक्यूएम के होने के बाद। सर अगर 2025 वाले जेन में आपसे जुड़ते हैं तो प्लीज़ क्लास 11 नया स्टार्ट होगा, जेई के लिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बेटा, नया स्टार्ट उस समय नहीं होगा, बट मैं आपका पूरा बैकलॉग लाइव कंप्लीट करवाऊंगा। ओलंपियाड के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल अमन, मैंने आपको बताया कर सकते हैं। क्या आप टेस्ट ऐप पे होगा, वो आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, टेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, पूरा चैप्टर एक साथ आपके एसोसिएट से चेक करवाना है, जी हाँ बिल्कुल। सर होमवर्क चेकिंग और ट्रैकर ये सब 15 क्लास में बता दोगे ना? बिल्कुल, मैं 15 वाली क्लास में बता दूंगा। क्वेश्चन टैगिंग मटेरियल में करना है ना? बिल्कुल मटेरियल में ही करना है, और आपको जो होमवर्क है वो मटेरियल के अंदर नहीं करना होता, आप प्रिंट लेंगे, बहुत सारे बच्चे प्रिंट लेंगे, उसके अंदर केवल आप टैगिंग करेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सर आईओक्यूएम का दोबारा आएगा कि लाइव से रिकॉर्डिंग शुरू हो? वापस से आएगा आईओक्यूएम का, मैंने बता दिया। JEE-23 एस्पिरेंट टू सिर्फ मैथ्स अच्छा नहीं है, थियरी भी नहीं करी, चैप्टर कंप्लीट, प्लीज हेल्प मी सर, शुड आई ज्वाइन प्राइड बैच विद 12th बैच? बिल्कुल। तो दोस्तों जो भी बच्चे 23 एस्पिरेंट्स है ना, वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ, 11th और 12th एक साथ पढ़ेंगे, 11th वो प्राइड से करेंगे, 12th वो प्रीमियम से करेंगे। सर मैंने आपको वाईटी पे पूरा फॉलो किया है, बट स्ट्रेट लाइन छोड़ के, आपके प्राइड बैच को स्टार्टिंग से करूँ या स्टार्टिंग से कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी के तेरे को। तो सर प्लीज़ बता दो, सर मैंने वाईटी से JEE-23 पढ़ रखा है तो फिर अगले साल प्लस लूंगा, तो फिर मैं 12th पढ़ूंगी ना आपके प्राइड से फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। आपकी टेस्ट सीरीज करेंगे न्यूक्लियस की, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा उसी समय जब आप प्लस पे आएंगे। सर मैंने वाईटी मैंने बता दिया है। सर अभी तक सिर्फ क्लास 10 का ही पढ़ा है, कोप अप कर लूंगा क्या? बिल्कुल कोप अप कर लोगे बेटा आप, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। सर मैंने वाईटी से बता दिया, ये बैकलॉग कैसे करोगे डीप में बताओ, ये मैंने बता दिया दोस्तों आपको, मैं खुद इसकी लाइव क्लासेस लूँगा। ठीक है, आई होप मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, अब तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है चलिए, सो ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर दी है। ठीक है, डांस कैसे सीखें? डांस सीखने के दोस्तों मेरे वीडियोस आते रहेंगे, वो आप उससे सीख लेना। ठीक है सर, कोई ग्रुप बनाएगा प्राइड का? बन चुका है दोस्तों। ठीक है, 15 तारीख को एक फाइनल ग्रुप आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, जो सभी बच्चों को ज्वाइन करना रहेगा। क्लियर? नहीं नहीं, एक कॉपी एक चैप्टर। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक मैकेनिज्म बता दिया है कैसे आपको कॉपीज बनानी है, उसके अलावा कुछ और आप करते हो ना दोस्तों, मेरे को बहुत दिक्कत होगी चेक करने में। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि एक होमवर्क कॉपी बनाएं, एक क्लास वर्क कॉपी बनाएं, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो भी मैंने आपको बताया प्लीज़ उसी फॉर्मेट पे करें। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ उसी फॉर्मेट पे करें, मेरे हिसाब से सफिशिएंट मैंने आप लोगों को सारा ज्ञान दे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने स्टार्टिंग से क्या देखा? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि क्या क्लासेस रहेंगी, जो भी बच्चा जब भी जुड़ेगा सफिशिएंटली प्रोविजंस हैं बैकलॉग ख़त्म करने के, तो बैकलॉग आपके ख़त्म होंगे। ठीक है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं जो आपको देखने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फिजिक्स आपको कब स्टार्ट करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है, केमिस्ट्री आपको कब स्टार्ट करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्री रिक्विजिट्स मैंने बताए हैं जो आप लोगों को चाहिए, जुनून ऑफ गेटिंग टॉप रैंक, फाइनल डिसीजन आपने सोच लिया है कि भाई पीजे सर की मेंटरशिप में रहना है, अनडाइंग फिडेलिटी,
ठीक है। 10th लेवल नॉलेज मैंने आपको बता दिया है, जिनकी भी ये नॉलेज नहीं है वो अदिति मैम उनको पढ़ा देंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको एनसीईआरटी 11-12 खरीदनी है, एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी। पीजे सर मटेरियल और डीपीपी जो अदिति मैम आपको देंगी वो आप लोग करनी है। सप्लीमेंट्री मटेरियल आप लोग ले सकते हैं कोई सा भी एक, सिंगेज, अरिहंत, जो भी आपको लेना है। ब्लैक बुक हम लोग सॉल्व करेंगे, वो उसका एक मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा। जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय माई टीम, राइट। ठीक है। होमवर्क दोस्तों आपका चेक होगा, जो भी होमवर्क चेक करेगा वो एडवांस मटेरियल के लिए एलिजिबल होगा, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टेस्ट काउंसलिंग लेस देन 60% ऑफ टॉपर जिसके होंगे वो उनको काउंसलिंग कॉल हम लोग करेंगे। ठीक है। अभी नहीं लेना बेटा, सप्लीमेंट्री मटेरियल अभी नहीं लेना, और आप चाहो तो नहीं भी लो, कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी। ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जब भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे नेम बैच क्वेरी लिख के पूरा चीज़ आएंगे। ठीक है। और प्लीज़ व्हाट्सएप ना करें, टेक्स्ट एसएमएस करें। व्हाट्सएप मैं नहीं चलाता हूँ, मेरा एसोसिएट चलाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल एनटीएससी अपडेटेड, केवीपीआई मटेरियल, आईयूक्यूएम प्लस टेस्ट सीरीज, ओलंपियाड सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर स्टडिंग मैंने आपको बता दें, J25 ऑनवर्ड जो बच्चे हैं वो उनकी स्ट्रैटेजी नंबर 1 है सीनियर ओलंपियाड या मैथ जेई करें। सेकंड स्ट्रैटेजी एनटीएससी प्लस जेई मैथ प्लस जेई फिजिक्स। थर्ड स्ट्रैटेजी जेई 11th पढ़ें पूरा, जैसे जेई 11th की तरह पढ़ते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आप अनअकैडमी प्लस पे आएंगे आपको बहुत सारे फैकल्टीज मिलेंगे। आप पहले ही सोच लें कि किससे पढ़ना है, जिससे साथ भी पढ़े उसके हिसाब से पढ़ें। ठीक है। कोई भी पॉइंट नहीं है दोस्तों मेंटरशिप का विदाउट ड्यूटीज। अगर आप ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो मेरी मेंटरशिप किसी भी काम नहीं आएगी। नेवर डाउट योर रिविजन एंड नेवर लीव एनी टेस्ट। कोई भी टेस्ट आप लोग को जब देने के लिए कहा जाएगा तभी आप लोग देंगे। ठीक है। उसके बाद होमवर्क चेकिंग मैंने बता ही दिया। अगर आपका जो टेस्ट स्कोर है लेस देन 60% ऑफ टॉपर है, डो नॉट गो फॉर एनी अदर एग्जाम, जस्ट फोकस ऑन योर जेई प्रिपरेशन, राइट। सो गाइज आई होप आप लोग को सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ आज का जो प्रसारण है उसको हम समाप्त करते हैं। टेलीग्राम मेरा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं t.me/pjsir42 पे, tinyurl.com/jeadvmath, ये मेरा जो ट्रैकर है वो है। के बेटा मैंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी, अब आप सब्सक्रिप्शन ले लो, पीजे लाइव कोड यूज़ करो, और उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करें @prashant42 जैन पर। मैंने आप लोगों को बता दिया जो भी बच्चे 8th to 9th मूविंग है वो 54 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। 9 to 10th वाले 42 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10 to 11 वाले 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 3 सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। ठीक है। पीजे लाइव, हाँ ऑब्वियसली मेरी बुक मिलेगी दोस्तों, जो भी बच्चे पीजे लाइव कोड यूज़ करते हैं उनको मेरी साइंड बुक मिलेगी विद माय कॉम्प्लीमेंट्स। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे आईयूक्यूएम की टेस्ट सीरीज वगैरह, वो सब चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। तो जल्दी से दोस्तों पीजे लाइव कोड यूज़ कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, राइट। जल्दी जल्दी। हाँ, जो भी बच्चे 9 to 10th है, 8 to 9th है, दे कैन ऑल्सो यूज़ अदिति V10 कोड। इस सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में भी आप लोगों को जो सारे बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है। सो गाइज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।